हाय व्यूवर्स, जैसा कि हम लोग वर्गों के योग अंतर पर प्रश्न कर रहे थे, जिसमें केस फर्स्ट में आज हम शाब्दिक समस्याओं के प्रश्न पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 29 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो पहले हम क्वेश्चन ये जानकारी दे रहा है कि दो संख्या है और उनके वर्ग करना है और उनके वर्ग का फिर अंतर कितना है 145। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं ए और बी हैं। फिर क्वेश्चन जानकारी ये देता है कि कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्याएं ए और बी मान लिया हमने, और ए का इस वर्ग हो जाएगा और ये बी का वर्ग, और दोनों कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये अंतर हो गया, और कह रहा है कि अंतर कितना है 145 हो गया। ये हो जाएगा समीकरण 1। और फिर ये कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में यदि दोनों संख्याओं का योग 29 है, यानी क्वेश्चन ये जानकारी देता है फिर कि दोनों संख्याओं का योग, यानी कि ए और बी, यानी ये दोनों संख्याओं का योग जो है यह 29 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में एक जानकारी कह रहा है कि दे रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, और ये बराबर 145 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी बराबर 29 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, a प्लस बी बराबर 29 और ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये बराबर 145 हो जाएगा। अब इसके बाद है क्या करेंगे कि 29 से 145 ये कट जाएगा, इधर जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा दाहिने तरफ, तो 29 पंचे हो जाएगा 145, यानी ये 5 बार जाएगा, अर्थात a माइनस बी बराबर कितना आ गया 5, यानी यहाँ पे रख देंगे हम, तो a माइनस बी बराबर 5। अब ये समीकरण दोनों को हम जोड़ लेंगे और यहाँ पे समीकरण 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये समीकरण 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा 2a, और एक प्लस है एक माइनस है, तो विपरीत चिन्ह आपस में कट जाता है, बराबर। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 29 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 और 2 a 3 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 2 है, गुणा में है तो बराबर के दाहिने तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा, तो ये गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, यानी 2 से जब भाग होगा तो ये हो जाएगा 17 बार जाएगा, यानी वह बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 17 होगा। क्यों कि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 17, और a प्लस बी यानी दोनों संख्याओं का योग 29 है, तो दोनों संख्याओं का योग में जब एक 17 है तो दूसरा कम ही होगा, यानी a समीकरण 1 में रख देंगे a प्लस बी बराबर 29, तब यहाँ पे a 17 और b प्लस बी बराबर 29। यहाँ पे b बराबर जब पक्षांतर होगा उधर तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा, 9 में से 7 जाएगा 2 और 2 में से गया 1, तो b बराबर 12। तो दोनों संख्याएं एक 12 होगा और दूसरी 17, जिसमें
बड़ी संख्या क्या हो गया, तो बड़ी संख्या 17 होगा। तो हम एक और क्वेश्चन लेंगे ऐसे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। ऐसे प्रश्नों को फिर हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में एक बोला है, जानकारी ये क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, यानी हमने माना संख्याएं a और b है, a और b है। तब यहाँ पे a और b है और क्या संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये संख्या a है, a का वर्ग और ये b का वर्ग, और ये संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, क्वेश्चन ये बोला है कि 100 है। फिर इसके बाद ये समीकरण 1 बन गया। फिर क्वेश्चन जानकारी ये देता है कि वर्गों का अंतर 28 है, यानी जो ये वर्ग हैं, वर्गों का अंतर कितना है, 28 है। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं यानी a और b वो कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड यानी कि जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा कि a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहाँ पे ये विपरीत चिन्ह है, b स्क्वायर और ये -b स्क्वायर विपरीत चिन्ह वाले कट जाते हैं। तो यहाँ पे बराबर, अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 100 और 28 128 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये गुणा में है तो बराबर के दाहिने तरफ जाएगा, तो ये 2 से भाग हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर, तो ये कितना बार जाएगा, तो 2 छंक के 12, 2 चौके 8, तो ये 64। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर 64 है, तो 64 किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है। अतः a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन में a बराबर 8 आ गया। अब a बराबर 8 को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100। अब इसमें हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर बराबर कितना है, 64, तो ये 64 प्लस b स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 100 में से उधर जाएगा तो 64, तो पक्षांतर होगा तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 36 6 का वर्ग है। तो b बराबर 6 और a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो दोनों संख्याएं हो गई, a बराबर 8 और b बराबर 6। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है तथा दोनों संख्याओं का योग 34 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को फिर हम करेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 580। तो मानेंगे हम कि माना दो संख्याएं a और b हैं, दो संख्याएं a और b हैं। करा दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। क्वेश्चन एक जानकारी देता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 580 है। तथा फिर एक दूसरी जानकारी देता है क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं का योग 34 है। एक ये जानकारी दिया और दूसरी जानकारी ये दिया कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 34 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं जो हैं यानी इनका गुणनफल क्या होगा, यानी a
गुणे बी बराबर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हमें ये जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना है, 34 दिया है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे हम। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब वर्ग कर देंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये 34 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156। अब यहाँ पे हम वर्ग करने पर आ गया। अब a, इसको जब हम क्वेश्चन में a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है और बराबर ये 1156 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 580 है। तब हम यहाँ पे करेंगे कि 580 प्लस 2ab बराबर कितना, 1156। अब यहाँ पे हम 2ab बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा यानी पक्षांतर होगा तो ये घट जाएगा। तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 और यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 यानी 576 बचेगा। अब यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर के उधर जाएगा तो भाग होगा और ये कट जाएगा तो कितना बार कटेगा, तो 2 दूना के 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो संख्या के गुणनफल कितने हैं, 288 है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 288। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।